देखिए, ध्यान देंगे आज का ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश के कृषि आधारित अनुसंधान केंद्र। टॉपिक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के कृषि आधारित अनुसंधान केंद्र। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एग्जाम में सीधा सीधा वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वन लाइनर फैक्ट के तौर पर यह पूछा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ना चालू करते हैं। ये मध्य प्रदेश के ये अनुसंधान केंद्रों को, और ये सिर्फ और सिर्फ आज का ये जो टॉपिक है वो कृषि आधारित अनुसंधान केंद्रों का है। तो कृषि से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है हमारे मध्य प्रदेश में, हम उन्हीं पर ही चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ग्वालियर में आते हैं। अगर दोस्तों ये ग्वालियर में है आलू अनुसंधान केंद्र। ग्वालियर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ग्वालियर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? ग्वालियर जिले में। कहाँ पर होगा? ग्वालियर जिले में। यदि बात करते हैं अब भोपाल की, तो भोपाल जिले में आइए और दोस्तों भोपाल में है राज्य कृषि विस्तार एवं कृषि संस्थान। राज्य कृषि विस्तार एवं कृषि संस्थान। आप सबको पता है कि भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की जब राजधानी है और यहीं पर है दोस्तों, यहाँ पर ही है विधानसभा, और जब विधानसभा भवन यहाँ पर है तो सारे विधायक भी यहीं बैठते होंगे और यहीं से ही राज्य का कानून भी बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो भी कानून बनेंगे या जो भी योजनाएं बनेंगी वो सब और सब भोपाल से ही निकल कर बनेंगी। यानी हम याद रखेंगे कि राज्य कृषि यानी राज्य में, यानी राज्य का मतलब जो भी राज्य होगा, और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की ही चर्चाएं होंगी। तो राज्य कृषि विस्तार एवं यानी मध्य प्रदेश में राज्य में जो कृषि का विस्तार एवं जो कृषि के संस्थान बनाए जाएंगे वो सब कहां से होंगे? भोपाल से ही होंगे, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। जब राजधानी है तो यहाँ पर दोस्तों आप सब जानते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी निवास करते हैं, यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी भी निवास करते हैं, यानी सारे बड़े सभी लोग यहीं पर ही निवास करते हैं। और यही मध्य प्रदेश की जब राजधानी है और यहीं से ही योजनाएं बन के निकलती हैं, इसलिए राज्य के जो कृषि का विस्तार के लिए जो संस्थाएं बनाई जाएंगी पूरे मध्य प्रदेश में, वो सब कहां से होकर गुजरेंगी? इसी भोपाल राजधानी से होकर जाएंगी। इसलिए भोपाल में बनाया गया राज्य कृषि एवं विस्तार एवं कृषि संस्थान, ठीक है। राज्य कृषि विस्तार एवं कृषि संस्थान, तो याद रहेगा जी। साथ ही साथ कृषि आधारित जो अनुसंधान केंद्र जितने भी होंगे वो सब भोपाल में ही है दोस्तों। यानी हमने क्या देखा कि जो कृषि का आधारित जो अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया वो भी भोपाल में ही बनाया गया, क्योंकि जब विस्तार यहीं से हो रहा है तो संस्थान भी यहीं पर जब भोपाल में है तो कृषि आधारित अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? यही भोपाल में है। तो याद रहेगा सबको, ठीक है। तो याद रहेगा आपको भोपाल में है क्या? राज्य कृषि विस्तार एवं कृषि अनुसंधान। साथ ही साथ आप लोग बोलते भी जाएंगे, ठीक है। तो भोपाल में क्या है? राज्य कृषि विस्तार एवं कृषि संस्थान, और भोपाल में ही है कृषि आधारित अनुसंधान केंद्र, ठीक है। याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रतलाम में। रतलाम में क्या है? अंगूर अनुसंधान केंद्र। देखिएगा, अंगूर एक फल है और फल में, इस अंगूर के फल में बड़ा रस होता है और रस से रसलाम याद रखना, यानी रतलाम याद रखना। तो इस तरह आपको रसलाम रतलाम एक जैसा लग रहा है तो आपको याद हो जाएगा कि अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? तो रतलाम में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? अंगूर अनुसंधान केंद्र है। बन जाएगा सबसे। चलिए अब आते हैं उज्जैन जिले में। उज्जैन में है दोस्तों राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। ये राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? उज्जैन जिले में है। ये उज्जैन ये महाकाल की नगरी दोस्तों, यहाँ पर है राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल में हम प्रथम नंबर पे रहते हैं और सोया, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और यह राज्य जो यदि बात करी जाए उज्जैन की तो यहीं पर बना है राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। यानी मध्य प्रदेश का जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? उज्जैन में है। यदि हम इंदौर में आए तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल लेवल का, पूरे भारत का जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वो कहां है? वो है इंदौर में। कहां पर है? जब एग्जामिनर पूछेगा कि राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बताइए तो आंसर होगा उज्जैन। जब राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आंसर होगा इंदौर। और इंदौर में ही है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य गृह भंडार निगम। यानी मध्य प्रदेश में यदि इंदौर जिले की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश राज्य गृह भंडार निगम, यानी गृह
भंडार निगम, यानी बहुत सारा इसमें क्या होना चाहिए, भंडार होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, इंदौर क्या है, मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये मध्य प्रदेश का ये जिला है। यानी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर है। जब जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर खाना पीना भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यानी खाना भी ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए भंडारण कहां ज्यादा होगा, इंदौर में होगा। इसलिए याद ऐसे रख लेना कि मध्य प्रदेश राज्य गृह भंडार निगम कहां पर बनाया गया, कि भंडार का मतलब समझ रहे हो, किसी भी चीज का खूब ज्यादा क्या रखना, भंडार कर लेना, यानी उसे रख लेना। और जब जनसंख्या सर्वाधिक है, ये जीके का भी तो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर। जब इंदौर में लोग ज्यादा है तो खाना भी ज्यादा लगेगा, यानी भंडार भी ज्यादा होना चाहिए उसके पास, इसलिए तो उसी को यहाँ बनाया गया भंडार निगम। तो मध्य प्रदेश राज्य गृह भंडार निगम कहाँ होगा, याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यदि बात करें दोस्तों धार की, धार में है मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र। मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र कहाँ है, चारा। जब कभी आपने देखा है चारा को कैसे काटते हैं, एक धारदार मशीन होती है ना, ऐसे इसको जब चलाते हैं तो चारा कट जाता है, जिससे हम गाय को देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हम धारदार हथियार से ही तो चारा काटेंगे, और धारदार हथियार से धार जिला याद रखना, और धार से आपको ये धार जिला याद आ जाएगा। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा कि मवेशियों को जब हम चारा बनाते हैं तो धारदार हथियार से ही काटते हैं। तो इस तरह आपको धार जिला याद आ जाएगा। क्या याद आएगा, इसलिए धार में क्या बनाया गया, क्या बना है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं बड़वानी में। बड़वानी में है चावल अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश का बड़वानी जिले में क्या स्थित है, चावल अनुसंधान केंद्र। यह चावल अनुसंधान केंद्र, चावल एक ऐसा अपन खाने का एक हम ऐसा समझते हैं कि चावल को हम देखिएगा जब खूब सारा आप खाना वाना सब खा लेते हो, लेकिन लास्ट में जब चावल न मिले तो खाने में वो बोध नहीं लगता, वो ऐसा लगता नहीं है कि हमने चावल खाया है। ऐसा है कि नहीं, सही बताइए, सही है कि नहीं। यानी आपने जितना भी भोजन करना है कर लीजिए, लेकिन जब तक लास्ट में थाली में यदि चावल न मिले तो मजा नहीं आता भोजन में। ठीक है, सही है कि नहीं। ऐसा लगता ही नहीं है कि पेट भरा, ऐसे लगता है एकदम अभी कुछ नहीं खाए, नहीं होता, एक बोध नहीं लग रहा। ठीक है, आपको वो आपकी आधी आत्मा तृप्त नहीं हुई है इतना खाने के बाद भी। तो वही तो हमने कहा कि चावल को आप बड़े क्या सब खाते हो, बड़े शौक से खाते हो कि नहीं खाते हो। ठीक है, तो इसी तरह आप याद रख लेना, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, तो बड़े शौक से हम खाते हैं, तो बड़े से बड़वानी याद रखना, या बड़े ऐसे कुछ भी आप लिंकल बना लेना। ठीक है, बड़े मौज से खाते हो, ठीक है, तो आपको चावल चाहिए ही चाहिए खाने में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चावल अनुसंधान केंद्र कैसे होगा, याद रखना है बड़वानी में है, कि बड़े मौज से हम चावल को खाते हैं, तो बड़े से बड़वानी याद रखना, याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। खरगोन में आइए, यहाँ पर है ज्वार मूंगफली कपास अनुसंधान केंद्र। खरगोन में क्या बना है, ज्वार मूंगफली कपास अनुसंधान केंद्र। तो देखिएगा, खरगोन को खरगोश से याद रख सकते हैं, और खरगोश क्या खा रहा है, ज्वार भी खा रहा है, मूंगफली भी खा गया और कपास को भी खा गया, इसलिए खरगोश से खरगोन याद रखिएगा। और ये ज्वार मूंगफली कपास सब कुछ खा रहा है, इसलिए ज्वार मूंगफली कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा, तो खरगोन जिले में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं, ज्वार मूंगफली कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ होंगे, क्योंकि खरगोन से खरगोश याद रखना, खरगोश क्या खाता है, मूंगफली भी खा लेगा, ज्वार भी खा लेगा, कपास भी खा लेगा। इस तरह आपको याद हो जाएगा इस खरगोन जिले में स्थित ये तीनों के तीनों अनुसंधान केंद्रों को। बुरहानपुर में है क्या, केला अनुसंधान केंद्र, तो इसे भी हम याद रख लेंगे, आलू की तरह केला को भी याद रख लेना। जिस तरह आलू था ग्वालियर में, उसी तरह केला कहाँ पर होगा, तो बुरहानपुर में कौन सा अनुसंधान केंद्र, केला अनुसंधान केंद्र है। और आगे बढ़िएगा दोस्तों, सीहोर में आइएगा, सीहोर में है दलहन अनुसंधान केंद्र। कौन सा, देखिएगा दाल, यानी दलहन फसलों में दाल आती है, दालें कितनी महंगी होती है आपको पता है, कभी कभी तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब आप देखेंगे कि दाल की कहीं कीमत यदि कम हो जाए तो उसको लेने वालों की होड़ लग जाएगी। ठीक है, जैसे जियो सिम जब मिल रही थी फ्री में, तो कैसे आप एकदम लाइन पे लगे थे कि नहीं, ठीक है, लगे थे कि नहीं, शर्मा जी आप बताइए जरा, लगे थे। ठीक है, रात भर जग के आपने ऐसे सिम के लिए ऐसे लाइनों में लगते थे, और महिलाएं तो और ज्यादा
एक्टिव है, ठीक है, वो तो दूसरे के बदले भी लग जाती थी। चलिए, तो ये भी हुआ है, तो याद रखिएगा। उसी तरह हमको याद ये रखना है कि सीहोड़ से याद रखना, सीहोड़, और होड़ लग जाती है यदि दाल सस्ती हो जाए, ठीक है, जैसे सिम सस्ती हो गई तो होड़ लग गई लेने वालों की, उसी तरह होड़ से सीहोड़ याद रखना। और यहाँ पर यदि दाल सस्ती हो जाए, जैसे दाल अभी पेट्रोल डीजल जैसा महंगा है वैसे दाल भी महंगी हुआ करती है, ठीक है, अभी तेल, रिफाइन का तेल देख लीजिए इतना महंगा चल रहा है, तो उसी तरह दाल भी बहुत महंगी होती है, तो उसको अगर फ्री में मिलने लग जाए तो होड़ लग जाएगी कि नहीं लेने वालों की। तो होड़ से क्या याद रखना, याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़िएगा। होशंगाबाद में आइए, मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये पवारखेड़ा नाम की जगह है, होशंगाबाद जिला है, मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र वहीं पर है। देखिएगा गेहूं में क्या होता है, प्रोटीन। चावल में आपको पता कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये तो उतना ज्यादा उसमें प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन गेहूं यानी रोटी जो आप खाते हो उसमें अच्छा प्रोटीन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पवारखेड़ा, तो पावर कहीं से आएगी, क्या खाओगे तो गेहूं खाओगे, गेहूं खाओगे तो क्या आएगी, इसलिए पावर से क्या याद रखना, पवारखेड़ा। और पावर तभी आएगी जब गेहूं, यानी गेहूं ऐसे कच्चा ना खा लेना, रोटी जब खाओगे यानी गेहूं आटा खाओगे तो क्या आएगी, पावर आएगी। और पावर से क्या याद रखना, पवारखेड़ा, और वो कहां पर है, होशंगाबाद में है, याद हो जाएगा। छिंदवाड़ा में आए दोस्तों, छिंदवाड़ा में आते हैं, छिंदवाड़ा में क्या है, मशाला पार्क है। मशाला पार्क कहां पर है, ठीक है। और मशाला, जब आपने कभी सब्जी वब्जी बनाई है तो मशाला को कैसे छिड़कते हो कि इकट्ठा ऐसे डाल देते हो पूरा, ऐसे थोड़ा थोड़ा छिड़कने से क्या याद रखना, छिंदवाड़ा, छिड़कने से क्या याद रखना, सही है कि। अरे मसाले को एक साथ डाल देते हो क्या सब्जी में, फिर तुम ही भर खा पाओगे, दूसरा तो कोई खाएगा नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, तो जो बनाएगा फिर वही भर खाएगा, क्योंकि खाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आपने स्वयं बनाया है, तो फिर आपको चाहे भले ही कैसा हो लेकिन अच्छा तो लगेगा, ठीक है। तो लेकिन दूसरे को नहीं लगेगा, इसलिए मसाले को थोड़ा थोड़ा ऐसे करके छिड़कते। तो छिड़कने से क्या याद रखना, छिंदवाड़ा, इसलिए मसाला पार्क कहां बन गया, छिंदवाड़ा में बन गया, याद रखिएगा। सिवनी में आइएगा, देश का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पर है, देश का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पर है, यहाँ बड़े की बात चल रही है, ठीक है, इसमें ज्यादा इसको रखने की क्षमता है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, देश का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है, सिवनी जिले में है। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उज्जैन में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर में है। देश का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है, सिवनी में। ये तीनों में अंतर को समझते चलिएगा, एग्जामिनर यहीं से फंसाने की कोशिश आपको करेगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप आते हैं दोस्तों जबलपुर में, किस पे आएंगे, देखिएगा, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये नाम से भी स्पष्ट है कि ये कोई विदेशी आदमी है, जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र और अंतरराष्ट्रीय गेहूं मक्का अनुसंधान केंद्र, ये दोनों के दोनों कहां स्थित है, तो जब नॉर्मन बोरलॉग साहब आए, जब नॉर्मन बोरलॉग साहब आए, अब अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति होंगे, क्योंकि देखिए नाम से भी स्पष्ट है, अंग्रेजी नाम है, मतलब विदेशी व्यक्ति है। जब विदेशी है तो जब देश में आएगा तो क्या लाया, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि जब नॉर्मन बोरलॉग साहब आए, कहां आएंगे, अब हमारे देश आ रही है भारत, तो जब से जबलपुर याद रखना, जब से जबलपुर याद रखना, जब नॉर्मन बोरलॉग साहब आए तो अपने साथ क्या लाए, गेहूं और मक्का लाए, क्या लाए, गेहूं मक्का। बात समझ में आ रही है कि हमने क्या कह दिया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा आपको कि जब से जबलपुर याद रखना, जब नॉर्मन बोरलॉग साहब आए तो अपने साथ क्या लाए, अरे कोई भी जाएगा कहीं तो कुछ ना कुछ तो लाता है, तो ये विदेशी जब भारत आ रहा है तो क्या लाया, गेहूं और मक्का। तो जब से क्या याद रखना, जबलपुर याद रखना, तो जिला जबलपुर याद हो जाएगा। और जब नॉर्मन बोरलॉग साहब आए तो अपने साथ क्या लाए, तो याद हो जाएगा। तो नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है, अंतरराष्ट्रीय गेहूं मक्का अनुसंधान केंद्र भी कहां है, जबलपुर में। तो याद रहेगा सबको, बन जाएगा सबसे। चलिए बहुत बढ़िया, और आगे बढ़िएगा। रीवा में है दोस्तों क्या, आम
अनुसंधान केंद्र। रीवा में क्या है? आम। और आप लोग रीवा के हैं और रीवा का आम बड़ा फेमस है, ठीक है, विदेशों तक में बिकता है। सुंदरी नाम का ये एक किस्म है आम की, बहुत बढ़िया फेमस है। गोविंदगढ़ इसका फेमस जगह है, गोविंदगढ़, रीवा का गोविंदगढ़ आम के फेमस है, आम के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आम कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? रीवा में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आम कहाँ मिलेगा? रीवा में मिलेगा। और सतना में क्या फेमस हो गया? तुलसी अनुसंधान केंद्र, क्योंकि सतना में पीछे शब्द लगा है तना, देखिएगा सतना में लगा है तना और तुलसी का तना बड़ा क्या होता है? फेमस होता है। यानी फेमस ऐसे हो गया क्योंकि उससे बनाई जाती है दवाइयां, औषधि के लिए काम आता है, ठीक है। तो तुलसी का तना है ना फेमस, ठीक है ना, औषधि के लिए उपयोगिता है कि नहीं है उसकी, ठीक है। तो तुलसी के तना बहुत ही ज्यादा क्या है? हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि उससे औषधि के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं। आध्यात्मिक रूप से भी तुलसी हमसे जुड़ी हुई है। हम उसके घर आंगन में, हम तुलसी को आंगन में लगाकर पूजा पाठ भी करते हैं। तो तुलसी अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? सतना में है, क्योंकि तुलसी का तना और तना से सतना याद रखना, और तुलसी के तना से सतना याद रखना, और सतना जिला में है क्या? तुलसी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं? ठीक है। नरसिंहपुर में क्या होगा? गन्ना अनुसंधान केंद्र। नरसिंहपुर में क्या होगा? गन्ना अनुसंधान केंद्र होगा, क्योंकि नरसिंहपुर में है गन्ना सर्वाधिक, इसलिए वहां पर बन गया गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और नर यानी मनुष्य होता है, और मनुष्य तो गन्ने का जूस पीते हैं। गर्मी के समय में आपने देखा होगा कितनी आपको जरूरत होती है इस तपती गर्मी को अपने अंदर ठंडा पहुंचाने के लिए एकदम सही लीजिए, है ना। ये कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला सबसे तो अच्छा है कि गन्ना का जूस पी लें, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए न ही तो पीते हैं इस गन्ने के जूस को और खाते भी हैं। तो आप याद रखिएगा, नर से नरसिंहपुर याद आ जाएगा और गन्ना अनुसंधान केंद्र याद आ जाएगा। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। तो इस तरह आपको ये सारे अनुसंधान केंद्र बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? चलिए फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी रिवीजन करते हैं। सारे हो गए कि नहीं? अब आप लोगों से हम पूछते चलेंगे। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? ग्वालियर में कौन सा अनुसंधान केंद्र? तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? ग्वालियर को याद रखना आलू से, इसलिए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। यदि हम आपसे कहें कि राज्य में राज्य कृषि विस्तार एवं संस्थान, कृषि संस्थान कहाँ है? क्योंकि राज्य के अंदर जितना भी कृषि का संस्थान और विस्तार जो बनेगा वो मध्य प्रदेश की राजधानी से ही बनेगा, याद रखना। इसलिए राजधानी है भोपाल। और यहाँ पर इसीलिए बना दिया गया कृषि आधारित अनुसंधान केंद्र। कृषि आधारित अनुसंधान केंद्र कहाँ बन गया? यदि बात करी जाए कि अंगूर में होता है रस, और रस से रसलाम याद रखना, इसलिए अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बात करी जाए राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? क्योंकि उज्जैन में है राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? यदि बात करें मध्य प्रदेश राज्य गृह भंडार निगम, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जिला, जनसंख्या वाला जिला है इंदौर, इसलिए वहां पर भंडार ज्यादा करना पड़ेगा खाने का, भोजन का। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य गृह भंडार निगम कहाँ बना? इंदौर में बना। बहुत बढ़िया। धार में है क्या? मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र। मवेशियों के लिए चारा हम धारदार हथियार से ही काटेंगे, और धार से धारदार हथियार से, धार जिला याद रखिएगा। और यदि बात करें सीहोर की, और होड़ लग गई दलहन को पानी की, क्योंकि दाल है बड़ी महंगी, उसके लिए होड़ लगा देते हैं लोग, तो होड़ से सीहोर याद रखिएगा। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? बहुत बढ़िया। चावल को बड़े मौज से, चावल को बड़े शौक से आप खाते हो। यदि भोजन के बाद, यदि करने के बाद यदि चावल ना मिले तो मजा नहीं आता है। तो इसलिए बड़े से बड़वानी याद रखना, और बड़े से बड़वानी याद रखना। इसलिए बड़वानी में क्या बन गया? खरगोन में है खरगोश, और खरगोश ने खाया क्या क्या? ज्वार, कपास, मूंगफली, सब कुछ खा गया। इसलिए तीनों के तीनों अनुसंधान केंद्र कहाँ बन गए? बुरहानपुर में क्या है? केला अनुसंधान केंद्र। पावर काहे से आएगी? जब गेहूं खाओगे यानी रोटी खाओगे, इसलिए यहाँ पर पावर आएगी। पावर से पवार खेड़ा, और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ बना? होशंगाबाद के पवार खेड़ा में। छिड़कते हो किसको? मसाला को, और छिड़कने से छिंदवाड़ा याद रखना, और छिंदवाड़ा में है प्रथम मसाला पार्क। मध्य प्रदेश, सॉरी, यदि बात करें देश का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना कहाँ पर है? तो वो शिवनी में है। देश का सबसे बड़ा
बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ होगा? सिवनी में। नरसिंहपुर में नर से नर ही खाएंगे गन्ने और उसके जूस को पिएंगे, जैसा कि हम सब करते भी हैं, इसलिए नरसिंहपुर में क्या बना? गन्ना अनुसंधान केंद्र। ठीक है। यदि जबलपुर की बात करी जाए तो नॉर्मन बोरलॉग साहब आए थे और अपने साथ क्या लाए थे? जब नॉर्मन बोरलॉग साहब आए थे, जब से जबलपुर याद रखना, जब आए तो अपने साथ गेहूं और मक्का भी लाए। तो इस तरह गेहूं अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र, ये सब का सब कहाँ होगा? जबलपुर में होगा। यदि बात करें रीवा में, तो रीवा क्या है? आम के लिए फेमस है, बड़ा आम के नस्ल के लिए, आम के ये बहुत ही अच्छी किस्म की ये क्या होती है, ये आम हमारे यहाँ मतलब गोविंदगढ़ में, रीवा में ये फेमस है आम। ठीक है। और सतना में क्या है? तुलसी। सतना में क्या है? तुलसी, क्योंकि सतना में लगा है तना, सतना में लगा है तना, और तुलसी का तना क्या होता है? औषधिक रूप से बहुत ही ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है। तो याद रहेगा, ये सारे के सारे अनुसंधान केंद्र में भूलेंगे तो नहीं। ठीक है। तो इस तरह आप आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। आप इसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा, एक बार जरूर देखिएगा, तो इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो